मंत्रियों का कलेजा धुक धुक करने लगता है। उनको ये डर सताने लगता है कि कहीं पार्टी उनको लोकसभा का टिकट न दे दे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मंत्री हैं पूरे प्रदेश में, उनके पास अच्छा डिपार्टमेंट है, उनका सिक्का चल रहा है, राजाओं की तरह है, सारा शान शौकत लाव लश्कर है, और जीत गए, सांसद बन गए, तो फिर उन्हीं मंत्रियों के आगे पैड लेके घूमे, हमारे यहाँ ये सड़क बनवा दो, हमारे यहाँ अस्पताल में काम करा दो। अब इस बार भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 2 महत्वपूर्ण मंत्रियों को भाजपा ने टिकट दे दिया। पहले मंत्री हैं जितिन प्रसाद और दूसरे हैं जयवीर सिंह। जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं, जिनको मैनपुरी से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, और जितिन प्रसाद पीलीभीत से प्रत्याशी हैं और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अब इन दोनों के जीतने के आसार क्या हैं, और अगर जीत गए तो खुश होंगे कि दुखी होंगे, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि चुनाव में कहते हैं कि लोग लड़ो और जीत जाओ तो इससे बड़ी खुशी क्या है, लेकिन यहाँ पर आलम दूसरा है। सार्वजनिक रूप से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से दर्द ये है कि मंत्री कैबिनेट का कितना बढ़िया पद था, और सांसद कहीं बन गए जीत के तो जो कुछ मज़ा था, जो कुछ माल पानी था, सब निकल जाएगा। जब पिछला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो आपको एक वाकया बताऊं कि 3 मंत्रियों को टिकट दिया गया था। उसमें से अंबेडकर नगर से दिया गया था मुकुट बिहारी वर्मा को, उस समय वो सहकारिता मंत्री थे। दूसरा दिया गया था सत्यदेव पचौरी को, उस समय वो कानपुर से टिकट दिया गया उनको, और यहाँ पर एमएसएमई मंत्री थे। और खादी के सत्यदेव के बाद एक टिकट दिया गया था रीता बहुगुणा जोशी को, जो महिला कल्याण और कई सारे विभागों की मंत्री थी। इसमें से रीता जीत गई, सत्यदेव पचौरी जीत गए, और मुकुट बिहारी वर्मा चुनाव हार गए। अब किस्मत देखो, चुनाव हारने वाला मंत्री बना रहा, वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे आगे 2.5 साल, और रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जाके केंद्र में सांसद बने। 5 साल सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी नहीं बन पाए। जो कुछ यहाँ पर था मंत्री के रूप में विभाग और व्यवस्था, वो सब भी छीन गई। तो ये अजीब सा दुर्भाग्य है सियासत का, और ख़ास तौर से आप ये कह लीजिए कि भाजपा में किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो टिकट लौटा दे और कोई कारण बतावे कि हम नहीं लड़ेंगे। पता लगा टिकट लौटाओ तो इधर मंत्री पदों खिसक गया। अब जीत गए तो वाहवाही तो बटोरेंगे, हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बन जाए जितिन, क्योंकि एक बार वो मंत्री रहे हैं। और लेकिन अगर हारे तो यूपी में पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम महकमा जो है वो उनका खतरे में पड़ जाएगा, ये भी तय है। इतना आसान नहीं कि वो उसको रिटेन कर पाएंगे। मुकुट बिहारी वर्मा बहुत खाँटी नेता थे, संघ के थे, भाजपा के पुराने नेता थे, उनको बर्दाश्त कर लिया। उनका 75 साल वाला भी सिस्टम था कि चलो 2.5 साल और खींच लो, अगले बार रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जितिन प्रसाद के मामले में मामला उल्टा बैठ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जयवीर सिंह को मैनपुरी से टिकट दिया गया, वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, मुलायम सिंह की विरासत की सीट है, मुलायम सिंह की वो बहू हैं, उस कर्मस्थली पर डिंपल ने उपचुनाव जीता है और करीब 3 लाख लगभग वोटों से जीता है डिंपल यादव ने। इस बार का जो आम चुनाव है उसमें वो कितनी उनको टक्कर दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जयवीर सिंह के लिए भी। हालांकि आपको बताएं कि जयवीर सिंह एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए थे, जब 2003 से 7 तक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। आज वही जयवीर सिंह उनकी बहू के खिलाफ भाजपा के टिकट से चुनाव में उतरे हैं। वो समाजवादी पार्टी के उस किले को ढहाने के लिए मैदान में उतरे हैं, जिसकी उंगली पकड़कर वो सियासत में आज कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचे हैं। अतीत के पन्नों में जो सच्चाइयां दर्ज हैं, जो इतिहास में चीज़ें दर्ज हो गई, वो मिटने वाली नहीं है। जयवीर सिंह भी इस बात को जानते हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहे, फिर वहां पर चुनाव हार गए लोकसभा का, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया, भाजपा में आए, फिर यहाँ पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और पीडब्ल्यूडी जैसे बहुत बड़े महकमे के वो मंत्री हैं।
अब उन्होंने कहा कि हम अगर जानते होते पीलीभीत में तो हम पीलीभीत को बंबई बना देते। भाई ठीक है, जहां धौरहरा से लड़े सांसद रहे, जहां ये पैदा हुए शाहजहांपुर में, इन दोनों जिलों को तो कम से कम मुंबई बन जाना चाहिए था। सड़कों के मामले में पता नहीं कितना फ्लाईओवर बना वहां आज तक, ये तो जितिन जी ही ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन सियासत में ऐसे जुमले, ऐसे भाषण उछाले जाते हैं जो लोगों को पसंद आए। बीजेपी ने जो रिस्क लिया है उसमें वो कितना कामयाब होगी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। हालांकि जितिन की जो आखिरी और अंतिम उम्मीद है वो उम्मीद है मोदी लहर की। उस लहर पर सवार होकर शायद इस बार वो लोकसभा का चुनाव जीत जाएं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर जाएं। वैसे उनके दिल्ली जाने से उनके पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत सारे लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी कि चलो एक बड़ा महकमा खाली हुआ, उसके कई सारे दावेदार भी इस समय मैदान में हैं, हालांकि वो दबी जुबान से हैं।